नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार के नए नियम को लेकर विवाद खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। खासतौर पर ट्विटर नए नियम को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। सरकार ने नए नियम के तहत चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने को कहा था और सूत्रों के मुताबिक फेसबुक, व्हाट्सएप समेत कई बड़े सोशल मीडिया फर्म ने कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति का ब्यौरा सरकार को सौंप दिया है, पूरी जानकारी दे दी है। मगर अब तक ट्विटर ने ऐसा नहीं किया है, बल्कि इसकी जगह ट्विटर ने एक लॉ फर्म में काम कर रहे वकील का नाम सरकार को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पर दे दिया। जबकि नियम यह है कि जो भी कंप्लायंस अधिकारी होगा वो सोशल मीडिया कंपनी में कर्मचारी होना चाहिए जिसकी नियुक्ति भारत में ही हो। लेकिन ट्विटर सरकार के किसी भी तर्क को, किसी भी दलील को मानने को तैयार फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर ये जो लड़ाई है ट्विटर और सरकार के बीच, ये जो विवाद है, ये खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़े उससे पहले आपको ताजा विवाद समझा देते हैं, आखिर ये मामला फंसा कहां हुआ है। दरअसल सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से चीफ कंप्लायंस अफसर, नोडल और शिकायत अधिकारी को नियुक्त करने को कहा था। गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप समेत सभी बड़े सोशल मीडिया फर्म ने अधिकारी से जुड़ा ब्यौरा दे दिया, मगर ट्विटर ने चीफ कंप्लायंस अधिकारी नियुक्त करने की जगह एक लॉ फर्म में काम कर रहे वकील का नाम सरकार को भेजा। जबकि नियम है कि जो भी कंप्लायंस अधिकारी है वो सोशल मीडिया कंपनी का कर्मचारी होना चाहिए और भारत में ही उसकी नियुक्ति होना चाहिए। देखिए, सरकार ने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की बात कही। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप समेत जितने भी बड़े सोशल मीडिया फर्म्स हैं, सब ने यह ब्यौरा सरकार के साथ साझा कर लिया अपने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को लेकर कि कौन हमारा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा और सरकार किससे संपर्क कर सकती है। लेकिन ट्विटर ने अब तक सरकार को उस अधिकारी का ब्यौरा नहीं दिया और कंप्लायंस ऑफिसर की जगह लॉ फर्म में काम कर रहे एक वकील का नाम ट्विटर की तरफ से सरकार को भेजा गया। जबकि नियम के तहत कंप्लायंस ऑफिसर सोशल मीडिया कंपनी का ही कर्मचारी होना चाहिए और उसकी नियुक्ति भी भारत में ही होनी चाहिए। और देखिए, ट्विटर और तमाम नियमों को लेकर क्या कुछ विवाद है सरकार और ट्विटर के बीच, वो पूरी एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सोशल मीडिया और सरकार के बीच छिड़ा वर्चुअल संग्राम रोज तल्ख होता जा रहा है। हालांकि सरकार की सख्ती के बाद ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने नई गाइडलाइंस का पालन करने की ओर एक कदम बढ़ाया है। सूत्रों के मुताबिक कू, शेयरचैट, टेलीग्राम, लिंक्डइन, गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों ने सरकार द्वारा मांगी गई जानकारी मुहैया करा दी है। लेकिन ट्विटर अभी इन नियमों का पालन नहीं कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ट्विटर ने अभी तक मंत्रालय को मुख्य अनुपालन अधिकारी का ब्यौरा नहीं दिया है। खाना पूर्ति के लिए नोडल, संपर्क और शिकायत अधिकारी के तौर पर एक लॉ कंपनी में काम करने वाले वकील का नाम जरूर दिया है। नए नियमों के तहत नोडल, संपर्क और शिकायत अधिकारी सोशल मीडिया कंपनी का कर्मचारी होना चाहिए जो भारत में कार्यरत हो। नई गाइडलाइंस का विवाद दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। एक याचिका में मांग की गई है कि हाईकोर्ट जल्दी से जल्दी ट्विटर को सरकार के नए नियमों के पालन का आदेश दे। याचिका में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के 2 ट्वीट का जिक्र किया गया है। याचिका में कहा गया है कि दोनों लोगों ने देश और देश की न्याय प्रणाली का अपमान करते हुए 2 ट्वीट किए, लेकिन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि ट्विटर के पास कोई शिकायत अधिकारी मौजूद नहीं था। Twitter has not shown the constitutional validity of the IT rules, and for unknown reason they are deliberately not appointing the police officer. केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि ट्विटर को हर हाल में नई गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा क्योंकि वो देश के कानून के ऊपर नहीं है। ट्विटर विवाद पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि अगर ट्विटर को इस देश में व्यापार करना है तो भारत के नियमों को मानना ही होगा। हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बाकायदा कानून और प्रावधान है। ट्विटर एक प्राइवेट एंटिटी है, उसे इस देश के कानून के अनुसार चलना होगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की चिंता के लिए इस देश की जनता ने सरकारें चुनी है और सरकार तय करेंगी कि क्या कानून होंगे, क्या कानून नहीं होंगे। अगर आपको हिंदुस्तान में बिजनेस करना है तो आपको हिंदुस्तान के कानूनों का पालन भी करना होगा।
और देखिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। खुशबू जैन हमारे साथ मौजूद हैं, आप साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, और कनिष्क गौर हमारे साथ मौजूद हैं, आप फाउंडर हैं इंडिया फ्यूचर फाउंडेशन के। बहुत स्वागत है आप दोनों का एबीपी न्यूज़ पर। मैं खुशबू आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जो कुछ ये हम विवाद देख रहे हैं सरकार और ट्विटर के बीच, जो नियम सरकार मानने की बात कह रही है, ट्विटर उसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जोड़ दे रहा है। अब कंप्लायंस ऑफिसर की बात आई तो एक वकील का नाम ट्विटर कंपनी की तरफ से भेज दिया जाता है सरकार को। ये कितना सही है और आखिर क्यों ट्विटर मानने से तमाम बातों को उसको दिक्कत हो रही है? जी, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज़ अगर आप न्यू रूल्स की बात देखें तो न्यू रूल्स में बहुत क्लियरली इस बात को कहा गया है कि आपको जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है वो आपका एम्प्लॉय होना चाहिए, जो इंडिया में होना चाहिए, जो 24/7 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से टच में रहे या उनसे कांटेक्ट में रह पाए। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है या फिर कोई इलीगल सिचुएशंस होती है जहां लॉ एनफोर्समेंट को इनसे बात करने की जरूरत है। अभी ये क्यों रोका जा रहा है उनकी तरफ से, तो ये बात आती है कि हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और जो प्रिवेसी है इसको इन्फ्रिंज होगा। तो मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात कहनी है यहाँ पर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और जो हम प्रिवेसी की बात करते हैं, इन सबको लेकर कॉन्स्टिट्यूशनली इनके पास में कोई प्रावधान नहीं है लॉ बनाने के या रिस्ट्रिक्शंस लाने के। कॉन्स्टिट्यूशनली इन पर रिस्ट्रिक्शंस लाने के अधिकार सिर्फ एक लॉफुल पर्पस, लॉफुल मैनर में सरकार के पास होते हैं या फिर गवर्नमेंट या फिर कोर्ट के पास होते हैं। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो ये क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी अगर जब आप देखेंगे कि जिस तरीके के एक्ट्स ट्विटर पे हो रहे हैं, हम पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं जिस तरीके की चीजें हो रही है, तो उसके हिसाब से अगर ये भी उस चीज में पार्टी होते हैं या कोई भी आईटी एक्ट के तहत जो भी क्रिमिनल एक्ट है या आईपीसी के तहत कोई भी क्रिमिनल एक्ट है, अगर ये इनमें साथ पाए जाते हैं या इनकी भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है, तो वो जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है वो जो है उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। आज अगर हम सिचुएशन देखेंगे तो हमारे पास ट्विटर का कोई इंडिया में ऑफिस नहीं है, हमारे पास में कोई जगह नहीं है जहाँ पे इनके ऊपर एक्शन ली जाए या इनके खिलाफ कुछ बोला जाए या इनसे कनेक्ट किया जाए। अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड लेवल पे कोई भी संगीन जुर्म, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर, अगर ये तो बहुत ही एक एक्सेप्टेड नॉर्म है पूरी दुनिया में कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्रिमिनल ऑफेंस है, उसको लेकर भी अगर इनके पास जाया जाता है तो बहुत स्लो एक्शन होती है, एक्शन नहीं हो पाती है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बहुत तकलीफ होती है। इन्होंने एक पर्दा लगा के रखा हुआ है अपनी एम्प्लॉयज, अपनी एंटिटी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। ठीक है, आप रहें खुशबू हमारे साथ, आप रहें। कनिष्क गौर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कनिष्क, खुशबू, इंडिया में रहना है तो यहाँ पे सिर्फ एक इस नॉर्म। मैं आ रहा हूं आपके पास खुशबू। कनिष्क को भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं अपने साथ। कनिष्क, आप खुशबू को सुन रहे थे। मेरा बड़ा सीधा पॉइंटेड सवाल है कि ट्विटर को दिक्कत क्या है जब फेसबुक उन चीज़ों को मानने को तैयार हो गया है, व्हाट्सएप उन चीज़ों को मानने को तैयार हो गया, दुनिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स मानने को तैयार हो गए नियमों को, तो ट्विटर क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है कि वो एक अलग एंटिटी है और हम जो चाहेंगे वही करेंगे? देखिए, यहाँ पे बात सिर्फ ट्विटर की नहीं है, बाकी प्लेटफॉर्म्स की भी है। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिसने अभी तक इसके ऊपर कंप्लाई किया है, उसके अलावा किसी और प्लेटफॉर्म ने इस रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं किया है। अगर हम इसकी बारीकी में जाएं तो बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिनके ऊपर विचार दोबारा करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, क्रिमिनल लायबिलिटी। आप कह रहे हैं कि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी लगाएंगे अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन इसको कंप्लाई नहीं करती है, जो मुझे लगता है कि कोरोना काल में एक गलत डिसीजन है। इसको हमें दोबारा देखने की जरूरत है। दूसरी बात, आपने इस गाइडलाइन में बहुत सारी चीजें कवर नहीं करी हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंडिया बेस्ड नहीं होंगे, पर उनको आप कैसे कवर करेंगे इस गाइडलाइन में, वो मिसिंग है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे विदेशी हैं जो इंडिया में होंगे, पर उनको आप कवर करेंगे, उनको मॉनिटर करेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद आपकी ट्रेसेबिलिटी, फर्स्ट ओरिजिनेटर जो है उसको आप कैसे ट्रेस कर रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है लोगों की। जब हम चैनल को चेंज करने की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से गवर्नमेंट चाहती है कि फर्स्ट ओरिजिनेटर के बारे में उनको पता होना चाहिए। फर्स्ट ओरिजिनेटर चाहे ट्विटर पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ना आके किसी और प्लेटफॉर्म से उठा के डेटा को लेके आए, आप उसको कैसे ट्रेस करेंगे? तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें हमें बारीकी से उनको देखने की जरूरत है। और ये जो 3 महीने की टाइमलाइन है, मुझे लगता है बहुत छोटी है, इसके लिए और समय देना चाहिए। सरकार ने दूसरी चीज ये करी है कि इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं किया, इनसे बात नहीं करी और सीधा बोल दिया कि 26 मई तक आप इसको कंप्लाई करिए। आपको उनको समय देना चाहिए, क्योंकि ये एक रात 2 रात में नहीं बन सकती चीजें। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको सरकार, ट्विटर, बाकी फेसबुक, व्हाट्सएप,
स्कूल्स, इन सबको साथ बैठने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। हमने पहले देखा कि आधार की गाइडलाइंस आई थी जहां पे हमें अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना था, उसके लिए भी सरकार ने रिलैक्सेशन दिया था, पर यहाँ पे इतनी सख्ताई क्यों? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हमें देखने की। आपकी बात ठीक है कनिष्ठ, लेकिन मुझे लगता है कि आधार और विचार सोशल करना मीडिया दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन सोशल मीडिया कंपनी, मेरा बड़ा सीधा सा, मैं भी एक आम नागरिक की तरह समझना चाह रहा हूँ, आप दोनों ही एक्सपर्ट हैं, कि ट्विटर एक कंपनी है जो बेसिकली बिजनेस कर रही है अपना भारत में। तो अगर सरकार किसी भी देश में वो अगर बिजनेस कर रही है, वहां जो नियम है उसको मानने में उसको दिक्कत क्यों हो रही है? या अगर आपको बात ही करनी थी, आपको लग रहा था कि 3 महीने का ये पीरियड बहुत छोटा है, तो आप पहले सरकार के पास जाते, आपकी तरफ से कोशिश होती कि नहीं ये समय कम है, हमें और समय चाहिए और कुछ चीजों को और हम सबको मिल बैठकर सोचना होगा। ऐसी कोशिश हुई थी क्या ट्विटर की तरफ से कनिष्क? मुझे लगता है बिल्कुल हुई है सर, सिर्फ ट्विटर की तरफ से नहीं, बाकी लोगों की तरफ से भी कोशिश हुई है। पर अगर आप किसी कंपनी के ऑफिस में आप पुलिस भेज देंगे गाइडलाइन से पहले और चीजों के लिए, तो वो तो एक तरह से धमकाना हो गया। तो ये बात भी समझने की जरूरत है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कंपनीज का कर्व नहीं करिए, बिकॉज ये जो कंपनियां हैं ये हमारे ही विचार को आगे रखती हैं। अब वो किस तरह से रखते हैं, किस हिसाब से होना चाहिए, उसके लिए एक ऑपरेशनल गाइडलाइन या रेगुलेशन बननी चाहिए। अब पहले इस देश में कितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी जिनको डेटा शेयर करना था, इस गाइडलाइन के बाद कितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ डेटा शेयर करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। वो कैसे होगा? 36 घंटे में उसको डेटा को हटाना होगा, जो भी मैसेज है 72 घंटे में उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना होगा। ये ऐसी चीजें रातों रात आप अपने फॉर्मेट्स चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बहुत समझने की बात है। और हमारे देश में अभी डेटा प्रोटेक्शन का बिल है नहीं, प्रिवेसी इस गाइडलाइन की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो रही है। आप पहले डेटा प्रोटेक्शन का बिल लाइए या एक रेगुलेशन लाइए या एक एंटिटी लाइए जो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप या बाकी जितनी भी टाइप की एंटिटीज हैं उनके साथ काम करेगी। पर इतनी सारी पुलिस की एजेंसीज के साथ वो कोऑर्डिनेट करेंगी तो काम करेंगी कैसे? आधा से ज्यादा टाइम तो उनका टेक डाउन में निकल जाएगा। ठीक है, खुशबू जैन आप सुन रही हैं, कनिष्क को सारे कारण गिना रहे हैं, प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्रिमिनल लायबिलिटी की बात है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, इसके लिए एक पूरा एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। क्या वाकई यही बात है? ये सरकार नहीं समझ पा रही है या ट्विटर इंडिया नहीं समझ पा रही है? क्या दिक्कत हो रही है? जी बिल्कुल नहीं। तो पॉइंट बाय पॉइंट स्टार्ट करते हैं। जहाँ ट्रेसेबिलिटी की बात है तो यहाँ पे कोई ट्रेसेबिलिटी की बात ये नहीं हो रही है। हम जिस राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे हैं ये गुड फेथ प्रिंसिपल है, ये क्रिमिनल्स पे अप्लाई नहीं होता है और ये वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड राइट टू प्राइवेसी आपके फेयर इन्वेस्टिगेशन, जो लॉ एनफोर्समेंट की फेयर इन्वेस्टिगेशन है उसमें इम्पेडिमेंट नहीं आ सकता है। रही बात दूसरी कि यहाँ पे कोई आपको स्नूप नहीं कर रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ में डेटा शेयर नहीं हो रहा है, राइट टू प्राइवेसी नहीं हो रही है। वहां पर सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि कुछ जो संगीन जुर्म है जिनकी सजा 5 साल से ऊपर है, उन केसेस में आप प्लीज जिसने पहला मैसेज भेजा आप हमको उसकी डिटेल दे दे। हम कंटेंट नहीं मांग रहे, हम पूरी चैट नहीं मांग रहे आपसे, हम नहीं बोल रहे उस इंसान की हमें पूरी बैकग्राउंड चैट्स दे दीजिए ताकि हम उसको पढ़ने लगे एज अ लॉ एनफोर्समेंट और एज अ गवर्नमेंट। हम उनसे बोल रहे हैं कि अगर इस चीज से कोई किसी टाइप के संगीन जुर्म हुए उन जुर्म के बारे में भी बताया है जिनकी 5 साल से ऊपर सजा है, आप उसमें हमें उस ओरिजिनेटर का नाम दे दे। पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने जहां बताई कि इनको थोड़ा समय देना चाहिए था। समय किस चीज के लिए देना चाहिए था? ये तो लॉ ऑफ द लैंड है। आप किसी कंट्री में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप किसी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं तो आप वहां के नॉर्म्स को मानेंगे, वहां के लॉज को मानेंगे। आपको खुद को ये सेल्फ रेगुलेटरी नॉर्म्स को मानने थे। इस हद तक बात आनी नहीं थी कि सरकार को यहाँ पे इंटरफेयर करना पड़े और इस तरीके के प्रावधान लाने पड़े। ये तो आप ही का काम था कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, ये बहुत नॉर्मल चीज है कि अगर मैं यहाँ से यूएस में जाऊंगी तो मैं वहां के नॉर्म्स को मानूंगी, मैं वहां के लॉज को मानूंगी। मैं उनको ये नहीं बोलूंगी कि अब मुझे आप नया समय दो, और वो समय भी कम है। तो ये तो आपकी गलती थी कि आप इतने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, तो आपने जितने अपने सिस्टम चलाए हैं, आपने जितने अपने मैकेनिज्म्स है, आपके जितने पीछे के बैकग्राउंड्स है, आपको उस टेक्नोलॉजी को अब इस देश के तहत बनाना था। और आप सिर्फ इंडिया में ये सारे नॉर्म्स की बात करते हैं कि आप नहीं कंप्लाई कर सकते। जहां आप जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, वहां आपके सारे नॉर्म्स कंप्लाई होते हैं। और तीसरी चीज की क्रिमिनल एक्शन की बात है, तो हम ये कहां से आया? ये प्लेटफॉर्म्स नहीं रहे हैं। आज से 8-10 साल पहले अगर हम बात करते, 8 साल पहले हम बात करते, तो ये प्लेटफॉर्म्स की तरह बिहेव कर रहे थे। तो इनको हमने सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन दिया सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट के तहत, कि हमने बोला कि आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म में यहाँ पे जहाँ यूजर्स आता है थर्ड पार्टी कंटेंट डालते हैं तो आपको इम्यूनिटी मिल रही है, आपको कुछ नहीं होगा इसमें। बट यहाँ पे ये लोग
एक प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव कहाँ कर रहे हैं, इनका इंटरफेरेंस शुरू हो गया है। जो दिल्ली वाला केस है हम उसमें भी देखेंगे तो दे हैव स्टार्टेड इंटरफेयरिंग, वो ये लोग इंटरमीडिएरी के स्टेटस में रहे नहीं है, तो उसके बाद में भी गवर्नमेंट उनको ये नहीं बोल रही है कि हम आपको बंद कर रहे हैं और हम आपको बैन कर रहे हैं और हम आपको यहाँ से निकाल रहे हैं। गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे ये नॉर्म्स है, हमने आपको समय दिया है। जी बिल्कुल, मैं टूल किट वाले केस की बात कर रही हूँ जो दिल्ली, जो तनिष्क जी ने भी अभी बात की कि दिल्ली पुलिस जो उनके ऊपर एक्ट की, वो कोई आर्बिट्ररी नहीं है। अगर मेरे देश का कोई नॉर्म, मेरे लॉज को अगर इन्फ्रिंज करोगे आप, तो आप क्या समझते हो, मतलब मैं लॉ एनफोर्समेंट हेल्पलेस रहे और कुछ ना बोले बिकॉज आप एक सुपरा नेशनल एंटिटी है, आप बिग टेक जायंट्स है जिनका एग्जिस्टेंस है, तो आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरी कंट्री का जो लॉ है वो नीचे है, बट आपकी कंपनी के जो नॉर्म्स है वो मेरी कंट्री के लॉ के ऊपर है। तो अगर ये आप कहना जा रहे हैं तो मतलब आप एक्चुअली, आपको इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, आपको अपनी कंट्री को लेकर अपनी नई कंट्री बना लेनी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो फ्री स्पेस की बात करते हैं, पब्लिक स्पेस की बात करते हैं कि पब्लिक स्पेस है और यहाँ पे यूजर्स आके लिखते हैं, हम कुछ नहीं लिखते हैं, तो ये पब्लिक स्पेस नहीं है, ये प्राइवेटली गवर्न्ड पब्लिक स्पेस की आप बात कर रहे हैं और ये एंटिटीज यहाँ पे गवर्न कर रही है। मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा। एक सवाल और उठ रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह के नियम बनाए गए हैं उसके जरिए कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। एक पक्ष ये भी कह रहा है कि अगर किसी ने एंटी गवर्नमेंट कोई थॉट्स अपने रखे तो उसकी जानकारी लेने के लिए भी इसका फायदा उठाया जा सकता है। इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं खुशबू। नहीं, तो अगर आप रूल्स को देखेंगे तो रूल्स में तो ऐसा कहीं कोई मेंशन ही नहीं है। जहां ट्रेसेबिलिटी की बात है, जो सेक्शन 4(2) की हम बात कर रहे हैं क्लॉज की, वो तो सिर्फ इतना बोलता है कि फर्स्ट ओरिजिनेटर का नाम बता दे। दूसरे जो चीजें हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं, तो हम कुछ स्पेसिफिक कंटेंट बोल रहे हैं जहां पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जहां पे विमेन के प्राइवेट पार्ट या इनकी चीजें, अगर इस टाइप की चीजें हैं या कुछ बहुत ही एक्सट्रीम क्रिमिनल ऑफेंसेस है, उनमें हम टेक डाउन का प्रावधान बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे आप हमें पूरा कंटेंट दे दें, हम बोल रहे हैं आप टेक डाउन कर दें। तो यहाँ पे कौन सी बात आ रही है कि गवर्नमेंट को एक प्लग इन मिल रहा है इसके अंदर जहां से वो पूरा सर्वेलांस करेंगे आपके ऊपर और आपकी प्राइवेसी ले लेंगे। मतलब एक छोटा सा समझने की जरूरत है इस चीज को, जो सबके मन में आ रहा है कि गवर्नमेंट कल से हमें सर्वेलांस करना शुरू कर देगी। सर्वेलांस नहीं कर रही है गवर्नमेंट, जो लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उन लॉ को एनफोर्स करने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं था, बिकॉज ये एंटिटीज एक इस तरीके से बिहेव कर रही थी कि आप हमें कोई डेटा नहीं दे रही थी। अगर मैं एक FBI की रिपोर्ट को यहाँ पे कोट करना चाहूंगी, आई थिंक 2019 की FBI की रिपोर्ट है, उन्हीं के खुद के ऑफिशियल पोर्टल पे डली हुई है, जहां पे उन्होंने बहुत क्लियरली इस चीज को कहा था कि जहां पे चाइल्ड अबडक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस है, ये जो सारी एंटिटीज है ये डेटा शेयर नहीं करती है, तो हमें बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाने की बहुत जरूरत है जहां पे ये एंटिटीज इस तरीके से ना बिहेव करे। उन्होंने एक और चीज बोली वहां पर जो बहुत ही अच्छी बात थी कि जो इनके बिहेवियर पैटर्न्स चल रहे हैं, इन एंटिटीज के जो बिहेवियर पैटर्न्स चल रहे हैं, जिस तरीके से ये शील्ड कर रही है क्रिमिनल्स को, उसमें होता यह है कि ये क्रिमिनल्स पहला एक्ट करते हैं, उसके बाद में बिकॉज इनको एनोनिमिटी, सो कॉल्ड एनोनिमिटी और प्रिवेसी का ये शील्ड करके रख रही है कंपनीज, वो दूसरा क्राइम करना शुरू हो जाते हैं, तीसरा क्राइम करना शुरू हो जाते हैं, जहां पहला क्राइम का भी किसी हद तक, किसी एंड तक नहीं पहुंच पाती है लॉ एनफोर्समेंट। तो उसको रोकने की बहुत सख्त जरूरत है यहाँ पर। और फिर से मैं एक बार इस बात को दोहराना चाहूंगी, यहाँ पे सर्विलांस की बात नहीं कर रही है गवर्नमेंट, ये बहुत ही न्यू एज रूल्स लेकर आई है जहाँ पे ये बोल रही है बहुत क्लियरली कि ये जो है ये एक फाइन बैलेंस लेकर आ रहा है। इंडिविजुअल खुशबू, तो सारे पॉइंट्स आपने उठाए हैं, एक बार मैं जल्दी से कनिष्क से जवाब ले लेता हूं। कनिष्क, जितने पॉइंट्स खुशबू ने उठाए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि इन चीजों पर काम होना चाहिए, सरकार भी ऐसे ही चाहती है, इसमें दिक्कत क्या है, जल्दी से समझा दीजिए एक बार। देखिए, मैं आपके कुछ आंकड़े देख रहा था, फेसबुक के जो हैं 40 करोड़ के ऊपर यूजर्स हैं और व्हाट्सएप के भी 40 करोड़ के। अब जब आपको फर्स्ट ओरिजिनेटर ट्रेस करना है तो आपको इतने सारे लोगों का डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक ये प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री एक्सेस देती हैं, आप कोई पैसा नहीं देते। ऐसा सेटअप बनाने के लिए 40 करोड़ फेसबुक, 40 करोड़ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के मैं देख रहा था 28 करोड़। इतना सेटअप बनाने के लिए कौन पैसा लगाएगा? और अगर लगाएगा भी पैसा तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसको सेटअप करने के लिए समय तो लगेगा। ऐसे तो नहीं है कि रातों रात आप इसको फर्स्ट ओरिजिनेटर को ट्रेस कर लेंगे। दूसरी बात, जब ये डेटा बनेगा ये अपने आप में एक खतरा है। खतरा इसलिए है क्योंकि कल को अगर ये हैक हो गया तो आपकी और मेरी हर जो विचार है, जो हमने किसी को पर्सनल मैसेज भेजा होगा, ठीक है, दोनों सबके अपने अपने तर्क है, सरकार का अपना तर्क है, ट्विटर इंडिया का अपना तर्क है। आप दोनों एक्सपर्ट्स को भी सुन रहे थे और सवाल इसमें सबको सोचना होगा कि आखिर कैसे एक बीच का रास्ता निकले और सुरक्षित रास्ता निकले कि सरकार जो चाहती है वो भी हो जाए और ट्विटर भी अपना काम ठीक तरीके से कर पाए। लेकिन
इस वक्त एक वर्चुअल वॉर चल रही है, कहां पर जाकर खत्म होती है वो भी देखेंगे। लेकिन लगातार अपडेट के लिए आप बन रही है एबीपी न्यूज पर। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, खुशबू और कनिष्क, बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।